जीवन की समस्त समस्याओं का कारण सिर्फ एक, जाने क्या है। कहा जाता है हिंदू या सनातन धर्म से जितने भी ग्रंथ जुड़े हैं सब में न केवल देवी देवताओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया गया है बल्कि इसमें मानव जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इन्हीं धर्म ग्रंथों व पुराणों में एक है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का वर्णन किया गया है। बताया जाता है इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वो उपदेश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वर्तमान समय में यानी कलयुग में मानव अपनाता है तो वो जीवन में सफल तो होता है बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाने में और समाज में मान सम्मान पाने में कामयाब होता है। तो आपको बता दें, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता में दिए ही कुछ उपदेशों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को मानव के जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण बताया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों जीवन में आती है समस्याएं और आखिर क्या है इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण है गलत सोच। गीता में वर्णन किया गया है कि गलत सोच जीवन की एकमात्र व सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तो इसके विपरीत सही ज्ञान प्रत्येक व गति की समस्त मुश्किलों का एकमात्र समाधान माना जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही बार बार मनुष्य को धोखा देता है। अतः व्यक्ति को मन के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए। ये ही हर एक का परम कर्तव्य है। गीता में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का आधार है प्रेम। जिस किसी के जीवन में प्रेम है केवल वही व्यक्ति जीवन में शांति पा सकता है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो वो व्यक्ति चाहे सब कुछ पा भी ले परंतु बावजूद इसके वह व्यक्ति संतुष्टि नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के मन में अधिक अंधकार, ईर्ष्या और द्वेष घर कर जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता में कहा गया है कि यह सारी वृत्तियां इंसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा जाता है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा हर कर्म की भागीदार मानी जाती है। इसलिए कर्मों को उच्च रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मानव शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। इसमें दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। अतः मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। है अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा।
अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, आयु सत्वाबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म वैसे ही हमारा फल रहेंगे। हम अगर रुके कर्म करेंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्द बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की पकड़ न करें, उस कर्म को करें और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ यही लोग के साथ रहते हैं जो उन्हें आपस में मिलाते हैं, उनके आदरणीय सम्मान मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को विवरण देते हुए कहते हैं कि हम अगर किसी देवता को मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे भीतर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर स्थापित कर देते हैं और फिर भी भगवान देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर की शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रखेंगे, हम समाज का नाशय करेंगे, लोगों में अच्छी सीख देंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके लिए प्रेरणा दे देंगे। अगर हमारे भीतर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए देखती रहती है, क्योंकि हम ज्यादा प्यार भाव लोगों के प्रति प्रतिधारण ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से विश्व का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही विश्व का विनाश। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक दूसरे में विश्वास की भावना को पैदा करके यह पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें क्रोध आता है नुकसान करता है। क्रोध हमें आता है पर क्रोध को हम हटाते हैं और किसी व्यक्ति पर है, जिससे दोनों में मध्य पाप की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही बुरा माना है और कहा है कि किसी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे यदि किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो उस बात को वो शांतिपूर्वक ध्यान से समझे और इस स्थिति को देखते हुए सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे कि कौन सा नया ऊर्जा क्षेत्र होगा और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन काफी हद तक निखर कर सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर इतना लालच, लोभ और अहंकारी किस बात का पता चलता है जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपना लालच क्यों दिखाते हैं?
एक कारण यह भूल गया है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ चक्र छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखने वाले इस दुनिया को अपना मानकर अपना जीवन इस दुनिया पर ही निछावर कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया के कारण देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़ें, गांभीर्य रखें सीखें। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में आते हैं और देखते हैं कि उनका जीवन कितना आसान है, कितना अच्छा है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी बात की चिंता रहती है, पर उसे अपना जीवन कभी अच्छा नहीं लगता है। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूँ कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा, उसी पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखें, जो है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना वही कुछ कर लेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरे कर्म पर ध्यान होगा, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ। जीवन में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो किसी को त्याग न जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। जिसकी वह इच्छा रखता है वह ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां पर वो कभी जाता है कि बस सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हम अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ देते हैं। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है। आश्वासन हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपनी आने वाली जिंदगी को इतना अच्छा बना सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जीवन में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास करते हैं तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म परिश्रम पर भरोसा रखते हुए अटकते हैं तो हमें उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। यदि आप परिश्रम और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। यदि आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप धोखा देते हैं, तो याद रखें कि आप धोखा भी खुद के साथ कर रहे हैं। इससे ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा, आप धोखा देंगे खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम देगा जिससे आपने कभी जिद भी नहीं की होगी। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। इन नामों के द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप बीज के रूप में बोएंगे उतने ही कटेंगे। जितना अधिक परिश्रम करेंगे आप उतने ही अच्छे परिश्रम का परिणाम देंगे। आप जीवन में जो स्थान की इच्छा रखते हैं उस स्थान पर केवल आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपका प्रयास। आप बहुत अधिक मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण करेंगे। एक ही अच्छा है कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, खो सकते हैं, पर करोड़ों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी भावनाओं को ग्रहण कर सकते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं तलाशता, वह रास्ते से हट जाता है। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान पर अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम है कि वह कुछ नहीं पाता है। अगर आपके जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता उसे मिलता है और निर्मित करता है। वह एक नया रास्ता नहीं दिखाता है। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन की स्वयं ही है निर्माता है। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालते हैं, क्योंकि संसार में छल कपट के सिवा कुछ नहीं है। कोई सच्चा प्रेम करने वाला थोड़ी है। सब स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। अभी आप किसी के काम के ना हो तो अभी आपको सबका परिचय मिल जाएगा।